स्लीप एपनिया को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कई बार पेशेंट्स को होता है कि मेमोरी लॉस यानी कि छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, तो टेस्ट भी इसकी रात में नींद के दौरान ही होती है। बच्चों में होती है, पर बच्चों में मेनली ये जो प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया जो एक बीमारी है, इमिनेंटली ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके साथ बहुत सारी हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी आपकी होस्ट आज फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कैनवन का हेल्थ टॉक शो, जाहिर है नया एपिसोड है और नए गेस्ट तो होंगे। गेस्ट वो भी कुछ खास, डॉक्टर पिंकी गोयल, सीनियर रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन working here in Medanta, the Medicity, Gurgaon, holding the rich experience of more than 15 years. डॉक्टर पिंकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम, आप आज खास मेहमान हैं और एक हम खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके साथ, जिसके बारे में मतलब नाम मेरे लिए ही नया है, तो क्यों ना उस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, स्लीप एपनिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को कनेक्ट करें कि स्लीप एपनिया क्या होता है। नमस्कार आप सभी को। स्लीप एपनिया को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो स्लीप यानी कि नींद, एपनिया यानी कि सांस का रुकना, तो मतलब कि नींद में सांस का रुकना, इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। ओके डॉक्टर पिंकी, जैसे ने बताया कि स्लीप में हमारी सांस का रुकना, तो ये भी एक नई चीज़ हमें पता चली। तो एक ऐसी होने वाली कंडीशन है जिसे कोई पहचान नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ बॉडी सिम्टम्स देती होगी, तो उस सिम्टम्स को कैसे पहचाने कोई आम? तो इसमें बेसिकली ये होता है, मैक्सिमम टाइम जो आपके साथ सोया है बाईस्टैंडर, उसको समझ में आएगा कि नींद में आपका सांस रुक रहा है, आप ऐसे घबरा के उठ रहे हो, फिर थोड़ा नॉर्मल सांस ले रहे हो, फिर वापस से आप सो रहे हो, या बीच बीच में जस्ट ऐसे घबरा के आप खुद उठ के बैठ जाओगे और सो जाओगे। तो ऐसे जो एपिसोड्स हैं रात में नींद में बहुत बार होते हैं, जो कि पेशेंट्स को यूजुअली कम पता चलते हैं, और रात में इतने ये एपिसोड सबकॉन्शियस लेवल पे होने के वजह से दिन में पेशेंट को फिर नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ती ज़्यादा होगी, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ काम ना करूं, बस बैठे रहूं, कहीं ना जाऊं। कई बार पेशेंट्स को होता है कि मेमोरी लॉस यानी कि छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, ये सब भी काफ़ी कॉमन होता है स्लीप एपनिया के साथ। ओके डॉक्टर पिंकी, अगेन ये कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है कि एक इंसान जिसकी सांस रुक रही है, सोते हुए रुक रही है, और सिम्टम्स ऑब्वियसली जो सोता है उसको नहीं पता होता। तो क्या कोई ऐसे मार्केट में टेस्ट डायग्नोस्टिक हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम पता लगा सके और ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्लीप एपनिया? बिल्कुल टेस्ट है इसके लिए। अब क्योंकि ये नींद की प्रॉब्लम है, तो टेस्ट भी इसकी रात में नींद के दौरान ही होती है, कि पूरी रात की आपकी नींद हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें कि पूरे आपके सिर पे, नोज़ पे, हाथ पे, पैरों पे हम लीड्स लगाते हैं, जिससे आपकी रात में आपकी सांस हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन आपका चेक करते हैं, सांस का रास्ता कितनी बार बंद हो रहा है ये हम चेक करते हैं। पूरी रात की नींद होगी, जिसमें हम कलेक्टिवली फिर कैलकुलेट करेंगे कि सांस कितनी बार रुक रहा है, ऑक्सीजन आपका रात में कितना ड्रॉप हो रहा है। ऑलराइट, डॉक्टर ने बता दिया कि क्या डायग्नोस्टिक के तरीके हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है मुझे ये सुनने पे, क्योंकि हो सकता है ये कॉम्प्लिकेशन कुछ हद तक बढ़ सकती है, मतलब नॉट टू टॉक अबाउट, बट कॉम्प्लिकेशन इज कॉम्प्लिकेशन। तो क्या ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? स्लीप एपनिया जो एक बीमारी है, इमिनेंटली ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई होती है, कि रात में हमारा सांस रुकता है तो ऑक्सीजन बहुत मरीजों का 60% तक भी गिर जाता है। दैट में बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी स्ट्रेस लेवल्स पे होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो रात में पैरालिसिस होने का, हार्ट अटैक होने का, रिदम प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर होने का, डायबिटीज़ होने का, या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको ठीक करना ओवरऑल हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सिम्टम्स बता दिए, आपने डायग्नोज बता दिए, आपने कॉम्प्लिकेशंस भी बता दिए कि क्या सिम्टम्स क्या डायग्नोज करते हैं। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं डॉक्टर पिंकी, कि कैसे आप ट्रीट करते हैं जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं?
तो ट्रीटमेंट के लिए अनफॉर्चुनेटली सब मरीज़ों को लगता है कि हमें कोई मेडिसिन दी जाए या कोई टैबलेट दी जाए जिससे हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पर स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो मेडिसिन से नहीं ठीक होती है, क्योंकि आपको बीमारी समझना है। बीमारी में होता है सांस हमारा रुक जाता है, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि हमारा सांस का रास्ता नींद में खुला रहे, जिसके लिए फिर एक हम मशीन लगाते हैं जो कि यहाँ पे मास्क के साथ एक प्रेशर डिलीवर करेगा, जिससे सांस का रास्ता रात में खुला रहेगा। तो आपका सांस नॉर्मल चलता रहेगा, स्लीप प्रॉपर होगी, दिमाग को रेस्ट मिलेगा एंड दिन में फिर आप एक्टिव रहोगे, चुस्त रहोगे, जिससे फिर आप वेट कम करना, बाकी सब और चीज़ों पे काम कर सकते हो कि जिससे फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी कंट्रोल हो जाती है। आई थिंक इफ़ नॉट रॉन्ग आप बात कर रहे हैं CPAP मशीन की जिसमें यूज़ होती है, तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है स्लीप एपनिया में ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई मेडिसिन या कोई थेरेपी कुछ नहीं होती? थेरेपी बस यही है कि आप वेट रिड्यूस करो काफ़ी हद तक, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है मेनली वेट से रिलेटेड होती है। तो वेट कम करोगे तो आपका स्लीप एपनिया भी ठीक होगा। बट हाँ, एक चीज़ समझना है, वेट कम करना आसान नहीं है, ऐसे चुटकियों में वेट कम नहीं होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत, महीनों की सालों की मेहनत लगती है वेट कम करने के लिए। तो जब तक आपका वेट कम आप कर रहे हो, मीनवाइल स्लीप एपनिया के लिए मशीन यूज़ करना शुरू करो 6 महीना, साल भर, एंड वर्क टूवर्ड्स वेट रिडक्शन। ऑलराइट, तो हमारा लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। जो मेरे को समझ आया डॉक्टर पिंकी के कहने से कि हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल विच इज़ द प्राइम रीज़न फॉर स्लीप एपनिया। डॉक्टर पिंकी, देखा गया है कि बच्चों में भी ये बीमारी होती है? बच्चों में होती है, पर बच्चों में मेनली ये जो प्रॉब्लम होती है एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स बढ़ने की वजह से होती है। तो वो तो बच्चों में वैसे भी बहुत कॉमन है। विथ एज टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम जनरली रिजॉल्व हो जाती है, तो बच्चों को इतना रिस्क नहीं है अनलेस एंड अनटिल बच्चे को कोई एंडोक्रिनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बच्चा ओवरवेट हो। तो अदरवाइज बच्चों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है स्लीप एपनिया से। तो मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है और समझ गए हैं कि स्लीप एपनिया क्या होता है। एक नींद में सांस रुकने की बीमारी है जिसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या मैं कोई ऐसी चीज़ मिस कर रही हूँ जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? कोई भी बीमारी के लिए सबसे बेस्ट होता है बीमारी का प्रिवेंशन। जितना हम अपने आप को फिट रखेंगे, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, तो बेटर है, बेस्ट है कि आप बीमारी आने ही ना दो। उसको आप पहले ही प्रिवेंट कर लो, कि जिसके लिए डाइट प्रॉपर लेना है, आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, और आपको कोई भी अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, मेक श्योर कि वो डिज़ीज़ आपकी प्रॉपर कंट्रोल में रहे, जिसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स ना आए। ग्रेट डॉक्टर पिंकी, आपके साथ हमारा आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। हमेशा के लिए डॉक्टर्स कहते हैं और मैंने भी यही समझा है कि व्यूअर्स समय पे खाएं, अच्छा खाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहे और स्ट्रेस को दूर रखें। रिमेंबर टू स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोएक्टिव एंड टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू डॉक्टर पिंकी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.